जय हिंद। तो आज बच्चों, मेरे बारे में तो आप जानते ही हो, मेरा नाम अभिषेक वासने है और जीनियस कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ मैं। आज 5 बच्चे हमारे यहाँ से सेलेक्टेड हुए हैं, जिसमें से आज पहला इंटरव्यू है हमारा। पहला कैंडिडेट हमारा अशोक यादव है और इसका इसी के मुँह परिचय दिलाते हैं। इनके भाई भी, बड़े भाई भी राजकुमार जी यहाँ आए हुए हैं और दोनों को आमंत्रण दिया था आज हमने। तो इनके बारे में जवाहर नवोदय गुन्नौर इनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक, तो इनसे पूछते हैं इनके बारे में कि इन्होंने तैयारी कैसे करी है, कैसे रह के करी है। ठीक, अशोक बताइए, परिचय दीजिए आप अपना। मेरा नाम अशोक यादव है। मेरा सिलेक्शन जवाहर नवोदय विद्यालय गुन्नौर रसूलपुर संभल में हुआ है। मैं एक किसान परिवार से हूँ। ठीक, आपने कोचिंग या पढ़ाई अपनी करी थी तो कैसे करी थी और कितने समय तक करी थी? मैंने अपनी पढ़ाई जीनियस क्लासेज में की थी और घर पर अध्ययन किया था, जिसमें मुझे 10 घंटे लगता था। ठीक, तो जवाहर नवोदय में सिलेक्शन के लिए आपने क्या किया, खुद से क्या किया, कैसे पढ़े, कैसे मतलब कोचिंग आपने जो ली थी वहाँ पे सर कैसे पढ़ाते थे? जो आपकी कोचिंग में पढ़ाया जाता था उसको बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई किया था मैंने। ठीक, और सर और घर पर पढ़ता था मैं। ठीक, आगे? और सर जितना सर बताते हैं मैं उतना ही करता था, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। अच्छा, प्रैक्टिस में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, है ना? तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? मॉक टेस्ट लगानी चाहिए। ठीक, क्या करना चाहिए? पूरी लाइन बोलो मन से एकदम। मॉक टेस्ट लगानी चाहिए। ठीक, मतलब इनका कहने का ये है कि इन टाइम अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पे ध्यान देना चाहिए। मॉक टेस्ट देने से एक बच्चे की गलतियां सामने आ जाती हैं कि कितनी गलतियां कर रहा है, किस पार्ट पे गलती कर रहा है, किस चैप्टर पे गलती कर रहा है और किस टॉपिक पे ज़्यादा गलती कर रहा है, कौन सी चीज़ समझ नहीं आ रही है। तो जो हमारी अगर गलतियाँ इम्प्रूवमेंट हो जाती हैं तो चांसेस जो होते हैं सिलेक्शन के ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो आपका जीवन में लक्ष्य क्या है? IAS। यस, अभी से लक्ष्य जो है इनका IAS है और मैं हमेशा यही कामना करता हूँ कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर रहें, हमेशा IAS ही बने, जो आपने सोचा है वो आपको मिले। ईश्वर से मेरी यही कामना है। ठीक, तो राजकुमार जी इनसे ही पूछ लेते हैं कैसी इनके बारे में, अशोक यादव जी के बारे में। छोटे भाई हैं तो छोटे भाई का बड़े भाई से काफ़ी अच्छा रिलेशन रहता है, संबंध रहता है, क्या रहते हैं, थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देते हुए अशोक के बारे में कुछ बताएं। जी सर, मेरा नाम राजकुमार यादव है। अशोक मेरा छोटा भाई है। इसने यहीं चंदोसी रहकर मेरे साथ पढ़ाई की, रूम पर रहकर। सर घर से 1 साल से यहीं रह रहा था, सर के पास कोचिंग आता था और मेरे पास रहता था। सर खाना बनाना, कमरे पर, रूम पर काम तो रहता ही है। तो सर ये थोड़ा मेहनती तो था पहले से ही और थोड़ा लगा नवोदय की, हमारे गांव से बच्चे पहले भी हैं, लगा कि नवोदय की तैयारी पापा कह रहे थे तो मैं लेके आया। फिर सर से कांटेक्ट हुआ मुझे अचानक ही, तो सर के पास मैंने इसका एडमिशन कराया और इसने यहाँ रेगुलर पढ़ाई की, डेली कोचिंग आता था और जो भी काम मतलब अपनी मेहनत ईमानदारी से पूरा काम जो सर बताते उसे करता। और सर घर पे जो खाना वाना में से ज़्यादा काम तो यहाँ तो काम तो सर मैं ही करता था, ज़्यादा कपड़े धुलने, खाना पीना वो तो सब बड़ा भाई होने के नाते मैंने ही किया सब। लेकिन सर ये पढ़ता था मेहनत से, जो सर बताते और घर पे जो भी प्रॉब्लम होती तो सर मैं भी थोड़ा डाउट ले लेता, इसका कोई जैसे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो परेशान हो जाता। तो मैं चल, तो सर इतना ही है और क्या। मैं पहलवाड़ा से हूँ वैसे, गांव से। एक राष्ट्र के विकास में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मैं आज आपको बता दूं, किसान फैमिली जब तक किसान है, मैंने अक्सर देखा है मोस्टली किसानों का बहुत ज़्यादा लॉस होता है। अगर पूरी इंडिया में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आर्थिक रूप से अगर कमज़ोर है तो किसान।
हमारे राष्ट्र की तरक्की में छोटे से छोटे तबका जब तक नीचे से ऊपर नहीं आएगा, ठीक है, तब तक राष्ट्र की तरक्की नहीं हो सकती। और एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है माता पिता की, उसके घर में रहने वाले लोगों की होती है कि बच्चा हमारा, उन लोगों की मेंटेलिटी क्या है। आज इनके माता पिता की मेंटेलिटी अच्छी है, उनके विचार अच्छे हैं, भाई के विचार अच्छे हैं, तो आज अशोक के भी विचार अच्छे हैं। जैसे पौधे होंगे, जैसी कंपनी होगी, जैसी संगत होगी, वैसा हमारा बच्चा आगे बढ़ता है, पहली चीज़। दूसरी, एक टीचर का ये रोल होता है समाज में कि बच्चा एक सफ़ेद स्वच्छ पानी की तरह होता है, उसे जिस दिशा में आप परिवर्तित करेंगे, जैसी दिशा देना चाहेंगे वैसी और बन जाते हैं। जैसे हमारे, आपने देखा होगा, पुरानी कहावत है कि जो कुम्हार होता है वो जैसी शेप बर्तन को देना चाहता है वैसा बर्तन तैयार हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही छोटे बच्चे होते हैं। राष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है वो एक अध्यापक की होती है। और मैं इसी बात को कहना चाहूँगा आने वाले सभी अपने शिक्षकों से, मित्रों से, कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज में पॉजिटिवता बनाए रखें। और सबसे बड़ी चीज़ एक और रह गई, बच्चे जितना हो सके बच्चे को मोटिवेट करें आगे बढ़ने के लिए जीवन में, कि भाई तुम ये कर सकते हो। कभी उसे इस चीज़ के लिए ये प्रेरित ना, मतलब उसे दुत्कारे ना कि तुम ये नहीं कर सकते। अगर हम नेगेटिव, अगर पॉजिटिव नहीं कर सकते तो बच्चे को नेगेटिव भी नहीं करना चाहिए। और इतनी मेहनत करते हुए, यहाँ पे रहते हुए, गांव से आना जाना, मतलब दोनों भाई का ये सोचिए आप कि यहाँ रहकर पढ़ाई करना, खाना पीना सब खुद से बनाना, माता पिता सारे गांव में रहते हैं, सब लोग, फैमिली पूरी गांव में रहती है, उसके बाद यहाँ पढ़ाई करना, इन सब चीज़ों को और फिर आर्थिक स्थितियों को भी देखते हुए बच्चे आगे बढ़ना, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आज के लिए सेशन में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और अगेन आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए, सभी के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसे ही आज आपका जो सिलेक्शन हुआ है बहुत अच्छी बात है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत बड़ी भूमिका परिवार की होती है, अध्यापकों की होती है। मैंने भी इसको पढ़ाया, अपनी कोशिश करी कि मैं अपना बेस्ट दूं, ठीक है, और 100% कोशिश करता हूं मैं बच्चों के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो वादा किया है देश से कि मुझे IAS बनना है, वो बेटा वो हमेशा पूरा करके दिखाना है। आपको मेहनत अपनी 100% करनी है, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।